हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीसी मोटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। जब एक डीसी शंट मोटर के फील्ड तथा आर्मेचर टर्मिनल परस्पर परिवर्तन कर दिए जाएं तो मोटर किस दिशा में चलेगी? उत्तर है मोटर विपरीत दिशा में चलेगी। क्वेश्चन नंबर 2। पूर्ण जर्नल परीक्षण क्या है? उत्तर हॉपकिंस परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 3। किस अनुप्रयोग से स्पीड में अधिक तथा सूक्ष्म परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है? उत्तर खानों में प्रयुक्त वाइंडर्स। क्वेश्चन नंबर 4। किस मोटर में प्रारंभिक आघूर्ण व पूर्ण भार आघूर्ण का अनुपात निम्नतम होता है? उत्तर शंट मोटर में। यदि डीसी मोटर में धीरे धीरे फ्लक्स को शून्य कर दिया जाए तो क्या होगा? मोटर की गति असीमित रूप से बढ़ जाएगी। डीसी मोटर के फील्ड का कनेक्शन उल्टा दिया जाए तो मोटर कैसे चलेगी? मोटर पहले से विपरीत दिशा में चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7। एक डीसी मोटर अपने सामान्य गति से चल रही है। यदि किसी कारण क्षेत्र कुंडल खुल जाए तब क्या होगा? उत्तर मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8। किसी मोटर प्रचालन में स्टार्टर का कार्य क्या है? उत्तर प्रारंभिक धारा सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 9। डीसी मोटर की गति में एक अधिक रेंज में परिवर्तन हेतु सर्वोत्तम विधि है? बार्न-न्यूलैंड विधि या बार्न-न्यूलैंड नियंत्रण विधि। डीसी सीडी मोटर की शून्य लोड पर गति में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर बहुत उच्च होती है। डीसी मोटर का मुख्य भाग कौन से हैं? उत्तर कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश। क्वेश्चन नंबर 12। लिफ्ट के लिए उपयुक्त डीसी मोटर कैसी मोटर है? सीडी मोटर। किस मोटर के आघूर्ण में समान वृद्धि पर आर्मेचर धारा में न्यूनतम वृद्धि होती है? सीडी मोटर। डीसी मोटर के परिभ्रमण करने वाला भाग कौन सा है? आर्मेचर। डीसी शंट मोटर की गति फ्लक्स परिवर्तन विधि से नियमित करने पर क्या होता है? शक्ति स्थिर रहती है। दिक् परिवर्तक सेगमेंट में प्रयुक्त धातु कौन सी है? कठोर ताम्र। मोटर में विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? ऊष्मीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ कैसे कार्य करता है? सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में। प्रश्न नंबर 19। किसी मोटर में कार्य होता है? उत्तर क्यूमुलेटिव कंपाउंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। डीसी सीडी मोटर किस कार्य के लिए उत्तम है? उत्तर रोलिंग मिल, विद्युत क्रेन। क्वेश्चन नंबर 21। डीसी मोटर स्टार्ट करते समय बाह्य प्रतिरोध कनेक्ट करने का सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कहाँ है? उत्तर आर्मेचर परिवर्तक के सीडी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 22। डीसी मोटर का आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल किस समय अधिक उपयुक्त है? उत्तर
जब मशीन को स्थिर बलागुड़ पर चलाया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 23, एक डीसी मोटर के फील्ड रेगुलेटर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 100 ओम। क्वेश्चन नंबर 24, जो डीसी श्रेणी मोटर परस्पर युग्मित है, एक मशीन जनरेटर की भांति तथा दूसरा मोटर की भांति प्रचालित है, दोनों मशीनों की घर्षण हानियाँ समान हो तो क्या होगा? उत्तर, दोनों में समान विद्युत भागफल उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक डीसी मोटर स्थिर गति पर कोई भार वहन कर रही है, मोटर में उत्पन्न बलागुड़ किसके समानुपाती है? आर्मेचर धारा तथा गति के। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरपोल्स को कौन सी श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है? उत्तर, आर्मेचर वाइंडिंग किस श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27, डीसी मोटर में भार बढ़ने पर गति कैसी रहती है? उत्तर, लगभग प्रभावित रहती है। जलयुक्त तथा धूल भरे वातावरण में प्रयुक्त की जाने वाली मोटर का एंक्लोजर कैसे होना चाहिए? उत्तर, टोटली एनक्लोज्ड फैन टाइप का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, अधिक क्षमता की डीसी मोटर की शून्य भार पर हानियाँ ज्ञात करने हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? स्विनबर्ने परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत मोटर में योक और आर्मेचर के मध्य वायु गैप कम रखने का क्या कारण है? उत्तर, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 31, एक डीसी मोटर का भार कम करने पर कम होने वाली हानियाँ हैं हिस्टैरिसीस हानियाँ। क्वेश्चन नंबर 32, श्रेणी में प्रयुक्त डायोड का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0.1 ओम। क्वेश्चन नंबर 33, श्रेणी मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मोटर की स्पीड बहुत अधिक होगी। यदि एक डीसी मोटर में प्रतिरोध, विद्युत भाग बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बल अचानक शून्य हो जाए तब क्या होगा? मोटर जल जाएगी। डीसी मशीन में चुंबकीय उत्क्रमण बढ़ने पर कौन सी हानियाँ अन्य हानियों की तुलना में तीव्रता से बढ़ती है? भंवर धारा हानियाँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।